गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड से जो सिलेबस है उसका वाक्य, ग्रामर का पार्ट है वाक्य। और वाक्य पढ़ने से पहले हमें ये जानना है कि वाक्य बनता कैसे है, इसको कैसे बनाया जाता है। तो इससे भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। वर्ण वो चीज़ है जिसके आप और टुकड़े नहीं कर सकते। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है और वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। जब सार्थक समूह मिलकर जिनका कोई अर्थ हो तो वो एक शब्द कहलाएगा। जैसे आपने एक शब्द लिखा कमल, जिसका कोई अर्थ होता है, ये मीनिंगफुल शब्द है, इसलिए ये शब्द कहलाता है। अगर इसी को ही आप ऐसे लिख देते, वर्ण तो इसमें भी मिले हुए हैं लेकिन ये शब्द नहीं है क्योंकि इसका खुद का कोई अर्थ नहीं है। उसी प्रकार शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। सार्थक समूह यानी सार्थक का मतलब एक ऐसा सेंटेंस, एक ऐसा वाक्य जो आपको कोई अर्थ दे, जिससे आपको कुछ समझ में आए। उसी प्रकार जैसे ये एक शब्द बना है, उसी प्रकार शब्द जो अलग अलग शब्द जुड़कर बनेंगे वो वाक्य होगा। और वाक्य बनने के लिए उसका एक मीनिंगफुल अर्थ होना चाहिए, उससे कुछ पता चलना चाहिए, वो वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो अंग होते हैं। कोई भी वाक्य दो अंगों से मिलकर बना होता है। एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य के बारे में देखते हैं अपन, जिसके बारे में वाक्य कहा जाता है। जब कोई सेंटेंस होता है, वाक्य होता है, वो किसके बारे में कहा जाता है, उसे उद्देश्य कहा जाता है। अर्थात कर्ता ही वाक्य में उद्देश्य होता है। कोई भी वाक्य होगा वो कर्ता के लिए ही कहा जाता है, तो जो कर्ता होगा वही उसका उद्देश्य होगा। किंतु यदि कर्ता कारक के साथ उसका कोई विशेषण हो, जिसे कर्ता का विस्तारक कहते हैं। अब जो कर्ता कारक है उसका कोई विशेषण शब्द भी उसके साथ जुड़ा हुआ है तो वो भी उद्देश्य में ही आएगा। जैसे मेरा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। यहाँ पर कर्ता कौन है? प्रशांत है, ये कर्ता है। लेकिन मेरा भाई ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसकी विशेषता बता रहा है। मेरा भाई प्रशांत जो है, मेरा भाई विशेषता बता रहा है, ये जुड़ा हुआ है, इसलिए ये सारा ही उद्देश्य होगा। अर्थात धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। अब देखिए इस वाक्य में मेरा भाई प्रशांत उद्देश्य है, यानी कि कर्ता है। जिसमें कर्ता प्रशांत है तो मेरा भाई प्रशांत कर्ता का विशेषण है। यानी कि ये जो प्रशांत है, इस शब्द का जो ये है वे विस्तार है, ये विशेषता बता रहा है। तो ये सारा का सारा उद्देश्य हुआ। प्रशांत कर्ता का विशेषण है, अर्थात इसे कर्ता का विस्तारक भी कहेंगे। उद्देश्य के बाद अब अपन पढ़ेंगे विधेय। उद्देश्य तो कर्ता था, विधेय उद्देश्य अर्थात कर्ता के बारे में जो कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। एक वाक्य में जो कर्ता है वो तो उद्देश्य हुआ, और कर्ता के बारे में जो कहा गया वो सारा विधेय कहलाता है। अतः विधेय के अंतर्गत वाक्य में प्रयुक्त क्रिया, क्रिया का विस्तारक, कर्म, कर्म का विस्तारक, पूरक तथा पूरक का विस्तारक आदि आते हैं। इसमें क्रिया, क्रिया का विस्तारक, कर्म, कर्म का विस्तारक, पूरक और पूरक का विस्तारक, ये सभी आते हैं। उक्त वाक्य में धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है वाक्यांश विधेय है। मेरा भाई प्रशांत जो था वो तो था उद्देश्य, और धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, ये सारा विधेय होगा। जिसमें पढ़ता है क्रिया है तो अधिक शब्द क्रिया का विस्तारक है। इसमें लिखा था मेरा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, पढ़ना क्रिया है और अधिक पढ़ना, अधिक शब्द जो क्रिया का विस्तारक है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे ही क्रिया का विस्तारक कहा जाता है। क्रिया की जो विशेषता बता रहा हो वो क्रिया का उसका विस्तारक होगा। पुस्तकें शब्द कर्म है तो धार्मिक शब्द कर्म का विस्तारक है। इसमें पुस्तकें शब्द जो है वो कर्म है, तो उसी के आगे धार्मिक शब्द लगा है तो ये कर्म का विस्तारक है। हमने देखा
कि वाक्य में क्रिया होती है, कर्म होता है, क्रिया का विस्तारक होता है, कर्म का विस्तारक होता है और एक पूरक और पूरक का विस्तारक भी होता है। तो क्रिया और कर्म को तो हमने जान लिया। अब हम देखते हैं कि पूरक क्या होता है किसी वाक्य में। पूरक शब्द वाक्य में क्रिया और कर्म के अलावा कोई अन्य शब्द प्रयुक्त होते हैं। अगर किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में क्रिया और कर्म इनके अलावा कोई और शब्द प्रयुक्त होते हैं, या जब क्रिया अपूर्ण होती है, मतलब जिस वाक्य शब्द के लगाए बगैर क्रिया अपूर्ण रहती है, तो उसे पूरक कहते हैं। तथा पूरक की विशेषता बताने वाला शब्द पूरक का विस्तारक कहलाता है। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया? जब कोई वाक्य है, उसमें क्रिया है, क्रिया का विस्तारक है, कर्म है, कर्म का विस्तारक है, ये सारे हैं और इनके अलावा कोई अलग शब्द आए हैं तो वो पूरक कहलाएंगे। और या फिर क्रिया उस वाक्य में उस शब्द के बिना पूरी नहीं हो रही है तो भी वो पूरक ही कहलाएगा। और अगर कोई पूरक की विशेषता बता रहा है तो वो पूरक का विस्तारक है। वाक्य में उद्देश्य और विधेय, तो उसमें एक शब्द आया था पूरक। अब हम उसको भी जान लेते हैं। पूरक वाक्य में क्रिया और कर्म के अतिरिक्त कोई अलग शब्द आता है, जब उसमें कोई इन दोनों को छोड़ के कोई शब्द आएगा तो वो पूरक कहलाएगा। और इसके अलावा जब क्रिया अपूर्ण रहती है, जब तक क्रिया पूरी नहीं हो रही है किसी शब्द के बिना, तो भी वो पूरक कहलाएगा। और जो पूरक की विशेषता बताएगा वो पूरक का विस्तारक कहलाएगा।